हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज है लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं, आप सब जाकर के देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज का टॉपिक है सेल कंपोनेंट। उसके अंदर हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में साइटोप्लाज्म, उसके बाद में सेल वॉल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल के अंदर, और साथ में हम न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? सो सेल से बना हुआ। सेल होगा तो ही ऑर्गेनिज्म बनेगा। सो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी सेल के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट होता है, ठीक है, वेदर इट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल। उसमें आ जाता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पूरा रीजन है सेल के अंदर का, जो पूरा कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो बीच का पोर्शन है, दैट यू कैन सी ग्रीन इन कलर, वो आपका न्यूक्लियस है। और इसी के बीच में ये जो डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये सेल का, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पे राइबोसोम आप देख सकते हो। सो बेसिकली 3 कंपोनेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और अंदर है न्यूक्लियस। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, किसका बना है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट यू कैन सी हियर, इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक सेल के अंदर होता ही है, बस प्लांट सेल के अंदर ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम प्लांट सेल वॉल कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियस, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर ही हमारा डीएनए होता है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल का क्या काम करता है? तो वो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर में बहुत ही हेल्पफुल है। फिर आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? तो दिस विस्कस लिक्विड स्ट्रक्चर या जेली लाइक जो स्ट्रक्चर है पूरे सेल के अंदर, एक्सेप्ट दिस न्यूक्लियर रीजन, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। सो साइटोप्लाज्म कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, डिप्टियोसोम एंड ऑल। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कैसा होता है, एंड हाउ इट इज यूजफुल टू सर्टेन ऑर्गेनिज्म। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन। अभी हमने देखा, ये फ्लेक्सिबल है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये कैसा है? फ्लेक्सिबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। नाउ दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनेबल द सेल टू इनगल्फ द फूड। इनगल्फ करने का मतलब क्या होता है? टू टेक द फूड इनसाइड। इनगल्फ करना, निगल जाना, स्वेलो कर जाना। सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनेबल द सेल टू इनगल्फ द फूड। ये अमीबा इसी तरह से अपना फूड भी रिसीव करती है। अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। सेल क्या करती है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में से फूड या कोई भी मटेरियल को इनगल्फ करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ अमीबा एक्वायर इट्स फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? टेकिंग फूड इनसाइड, ठीक है, ओके। Cell wall, it is also very important component, but in case of plant cell only, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल देखने को मिलता है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। प्लांट सेल क्या है? वी ऑल नो देयर आर 2 कैटेगरी, एनिमल सेल, प्लांट सेल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूं। तो प्लांट सेल के पास होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? तो इट इज आउटर रिजिड कवरिंग ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। बहुत ही रिजिड होता है, इसलिए इसका कंटेंट जो है इस सेल वॉल के अंदर ही होता है। नाउ द सेल वॉल इज लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, करेक्ट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये उसके ऊपर का सेल वॉल है। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बार बार एग्जाम में आता है कि प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इन केस ऑफ फंगाई, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन।
फंजाई के पास भी सेल वॉल होता है, लेकिन उसका जो कंपोनेंट है वो किससे बना हुआ होता है, वो काइटिन का बना होता है। एंड इट इज फ्रीली परमिएबल, मींस इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके अंदर बहुत एक और इंपॉर्टेंट है कि दो सेल आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से ताकि मटेरियल एक्सचेंज हो सके, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल के बीच में जो कनेक्टिंग स्पेस होता है जिससे मटेरियल एक्सचेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यह है सेल वॉल का फंक्शन। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सही है। इट ऑल्सो अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल एंड थर्ड इट मेंटेन द shape of a cell. So these are the three functions of the cell wall. You can see here a very nice picture of a plant cell. Okay, let us talk about the nucleus. Now you can see this picture which is moving. It is the nucleus. सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं और उस पोर के अंदर आप देखो तो वो जेनेटिक मटेरियल हमको देखने को मिलता है, दैट इज क्रोमोसोम, और उसमें से डीएनए निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो न्यूक्लियस इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अ सेल, सही है। इट ऑक्यूपाई द स्पेस सेंटर ऑफ द सेल। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के रीजन को अलग करता है, बाकी जो बाहर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। द मेम्ब्रेन हैज पोर, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, विच अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे ये सब पोर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का। उसमें से कोई भी मटेरियल इन एंड आउट होना हो तो ये पोर ही मदद करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस है पूरा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज द स्मॉल ओवल बॉडी विच इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए content and the ribosome is formed over here. तो न्यूक्लियोलस क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा ओवल बॉडी होता है जो कि प्रोटीन और आरएनए कंटेंट से भरपूर होता है और यहीं पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसका डायग्राम मैं आगे के एक स्लाइड में दिखाने की कोशिश करता हूं। यस, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियस। आप ये देख सकते हो डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो बीच बीच में स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी दिस, तो ये है न्यूक्लियर पोर, और इसके अंदर ये जो राउंड ओवल स्ट्रक्चर है विच इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको? हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। और हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द क्रोमेटिन। यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर के बनाता है क्रोमोसोम। अब उस क्रोमोसोम को अगर जो आप एक्सटेंड करो तो आपको उसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए दिखाई देते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ न्यूक्लियर मटेरियल की बात कर लेते हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी को हम न्यूक्लियर मटेरियल करते हैं। इट कंटेन क्रोमोसोम विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप सब लिख सकते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड प्रोटीन्स भी होता है, प्रोटीन में भी हिस्टोन प्रोटीन आते हैं। नाउ द सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन एंड इट इज द हेरिडिटरी यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन क्या है? तो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको हम जीन कहते हैं। और ये जो जीन होता है ये हमारा हेरिडिटरी यूनिट है। अब हेरिडिटरी यूनिट का मतलब क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये जो डॉट है वो है क्रोमोसोम। अब उस क्रोमोसोम को यहाँ पे मैग्नीफाई किया गया है, उसके पी आर्म्स है, क्यू आर्म्स है। अब इस अगर जो क्रोमोसोम को आप ओपन करते हो तो आपको इस तरह से थ्रेड लाइक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं डीएनए। अब डीएनए के अंदर भी जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट। अब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल का पूरा कंटेंट ही साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सो इट इज अ लिक्विड मटेरियल और jelly like material. Its soluble part is known as the cytosol
एंड इट कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। आप देख सकते हैं ये जो पूरा डार्क ब्लू कलर का रीजन है वो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया और ये गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम सब इसी के अंदर होते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है डार्क ब्लू पोर्शन वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। नाउ अ सेल, द डिफरेंट फंक्शन ऑफ अ सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स तरह तरह के काम करते हैं। ये एक जनरल समराइज फॉर्मेट है। इट सिंथेसाइज समथिंग फॉर द सेल। कुछ सेल ऑर्गेनल सेल के लिए कुछ सिंथेसिस करता है, कुछ बनाता है। इट क्लीन द सेल। कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसा भी है जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्लीनिंग करने में हेल्प करता है। सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स प्रोटेक्ट द सेल्स एंड सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो स्टोर द सब्सटेंस, पर्टिकुलरली वैक्यूल सब्सटेंस को स्टोर करता है, वाटर को भी स्टोर करके रखता है। आई होप साइटोप्लाज्म के बारे में क्लियर हो जाए। इट इज अ जेली लाइक मटेरियल, जो सोल्यूबल पार्ट है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। फंक्शंस क्लियर होने चाहिए। यस, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा आप ध्यान दे दो क्या क्या है सेल के अंदर। ये एक एनिमल सेल है और एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट है। आपको जितना याद रख सकते हो उतना याद रखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाने की कोशिश कीजिए, आपको याद रह जाएगा। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर का जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आ जाते हैं सेंट्रोजोम के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में ये जो गुलाबी कलर का दिख रहा है दैट इज लाइसोसोम, और ये आपको दिख रहा है SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है पेरोक्सिसोम, ये यहाँ पे वैक्यूल दिखाई दे रहा है जो एनिमल सेल के अंदर काफी छोटा होता है। ये पूरा रीजन जो है अंदर का वो है साइटोप्लाज्म। दिस आर द गोल्गी एपरेटस, और उसमें से जो स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स निकल रहे हैं दैट इज गोल्गी वेसिकल कह सकते हो। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है और ये खुद न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है। उसी मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। SER के ऊपर राइबोसोम नहीं होता, और बाकी दूसरे भी सेल कंपोनेंट है। ये सारे चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक माय वीडियो इफ यू find it useful, share it, comment and subscribe. Thanks for watching.